लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, अपने नीच को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ जो है वो आपको गाइड कर दिया था। अभी इसमें हमारे फर्स्ट जो है हमारी नीच भी अब सिलेक्ट हो गई और हमारी प्रोडक्ट जो है वो भी सिलेक्ट हो गई कि हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। उसका क्राइटेरिया मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमने बहुत ही हाई डिमांड प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करनी होती है, लेकिन उनके अंदर आपने कंपटीशन को चेक करना है कि कंपटीशन उनका लो होना चाहिए, कंपटीशन भी लो होना चाहिए और वो ट्रेंडिंग भी हो। और अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो उनका सीटीआर और सर्चेज आपने ईच एंड एवरीथिंग ई रैंक से भी सर्च करना है और मैनुअली भी मैंने आपको सर्चिंग सिखाई कि मैनुअली आपने एडसी के ऊपर किस तरह सर्चिंग करनी है। अब आ जाती है कि हमने प्रोडक्ट भी हंट कर ली, हमने अपनी नीच भी सिलेक्ट कर ली कि हम किसी एक नीच के ऊपर चल रहे हैं और हमने ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट है। अब हमें आता है उसको डिज़ाइन करना, उसको प्रेजेंट करना। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं तो आपने उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो उसको डिज़ाइन करते हुए आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने जिन बेस्ट सेलर्स को अपनी नज़र में रखा हुआ है उनको आपने देखना है कि इनके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं जो हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर मिस्टेक नहीं करनी, या हम अपनी प्रोडक्ट को इनसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो आपको थंबनेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपकी जो लिस्टिंग्स है, जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर सिर्फ आपकी एसईओ वर्क नहीं करती है या आपकी प्रोडक्ट हंटिंग वर्क नहीं करती है, वो वर्क करती है कि आप चीज़ क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरह की प्रोडक्ट लगा रहे हैं, क्या वो आई कैचिंग है, क्या वो बायर्स को आगे मूव ऑन करने दे रही है, या आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि बायर्स आगे मूव ही नहीं हो रहा, वो इसी के ऊपर क्लिक करना चाह रहा है। इतनी अट्रैक्टिव आप जो है वो प्रोडक्ट अपनी बनाएं। एसईओ के अलावा आपकी प्रेजेंटेशन भी 50% मैटर करती है कि आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की है। यहाँ पर मैंने आपको दो थंबनेल्स शो किए हुए हैं। इसमें एक ये वाला थंबनेल है, इसमें लॉजिकली कोई भी प्रोडक्ट सही तरह रिप्रेजेंट नहीं की हुई है तो इसका लो क्लिक रेट है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक रेट नहीं आएगा, लोग इसको देख के आगे गुजर जाएंगे, इस पर क्लिक भी नहीं करेंगे। जबकि ये एक प्रोफेशनल मॉकअप बना हुआ है, इसमें देखें एक अच्छा थंबनेल है। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो उस पर क्लिक रेट हाई होगा, क्लिक रेट हाई होगा, आपके जो स्टोर के व्यूज हैं वो बढ़ेंगे, विजिट्स बढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक होना शुरू हो जाएगी और टॉप पेजेस में आ जाएगी। ये था एक डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, दोनों काफी मैटर करती हैं। आपने देखना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क ना हो, ठीक है, क्लीन बैकग्राउंड हो, उसके ऊपर जो आप चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनली आप इस पे शो करें। बिल्कुल भी ब्लर इमेजेस या ब्लर वीडियोस शो नहीं करनी है। जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है कि ये मेरी प्रोडक्ट है और ये इसकी डिटेल है। थोड़ा सा आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अपने मॉकअप को, ठीक है। प्रोडक्ट आपके क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, मिनिमल डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आपने अपने थंबनेल के अंदर ऐड नहीं करना है। ट्रेंडिंग कलर्स सेलेक्ट करें, एआई से आप हेल्प ले सकते हैं कि हमारे ट्रेंडिंग कलर्स आजकल क्या चल रहे हैं प्रोडक्ट के, आप वो ट्रेंडिंग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मिस्टेक्स आप क्या करते हैं कि डार्क इमेजेस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही क्राउडेड बैकग्राउंड होता है या क्वालिटी के लो क्वालिटी के मॉकअप्स होते हैं तो उस पर भी क्लिक्स नहीं आते हैं। थंबनेल ऐसा होना चाहिए दैट स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड गेट द क्लिक, क्लिक रेट हाई होगा, आपकी प्रोडक्ट हाई डिमांड चली जाएगी। दूसरा एक और यहाँ पर थंबनेल मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें देखें कि ये एक नेकलेस है, फिजिकल प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा डल इसका इमेज शो हो रहा है, ब्लरी भी है, डल भी है, लाइटिंग भी अच्छी नहीं है तो इसके ऊपर क्लिक रेट नहीं आएगा, अनक्लियर प्रोडक्ट है। जबकि इसके अकॉर्डिंग ये एक ब्राइट पिक्चर है, एक प्रोफेशनल वे से उसको प्रेजेंट किया गया है तो इसके ऊपर थोड़ा हाई क्लिक जो है वो आएगा, रेट आएगा। अगर क्लिक रेट हाई होगा तो आपकी प्रोडक्ट भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो थंबनेल के ऊपर आप प्रेजेंट करते हैं कि मेरी प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपने नेकलेस लिखा है तो आप ऊपर लिख सकते हैं नेकलेस नहीं, ठीक है, आपने थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। डायमंड टच नेकलेस कुछ प्रोडक्ट की
डिमांडिंग के थ्रू आपने इसके ऊपर अपना जो टाइटल है वो भी आपने उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। ये आगे फर्स्ट थिंग, आप अपनी लिस्टिंग को पहला क्लिक देने के लिए आपने पहला आपका जो थंबनेल है, वो कहता है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका पड़ेगा ना प्रोडक्ट के ऊपर, वही इंप्रेशन आपका लास्ट इंप्रेशन है। आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट के क्लिक के ऊपर बायर्स आपके पूरे स्टोर को विजिट करेंगे। ठीक है, एसईओ मैटर करती है नो डाउट, लेकिन 30% 50% आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है कि लोग इसको क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपने हाई कन्वर्टिंग एसटी लिस्टिंग किस तरह बनानी है। ईच एंड एवरीथिंग आपने ऐड करना है। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताया, थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अपनी हर प्रोडक्ट को हर एंगल से आपने उसकी पिक्चर बनानी है, या आप एआई टूल्स यूज करके भी मॉकअप्स बना सकते हैं। आपको एआई टूल्स काफी अच्छे मॉकअप जनरेट कर देता है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर आप देखें तो ये जो है वो अच्छी इसकी जो है थंबनेल डिजाइन हुआ है, और यही थंबनेल जो है बायर्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो इसके ऊपर क्लिक करें। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने ईच एंड एवरीथिंग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, कि आपकी प्रोडक्ट की हाइट कितनी है, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं उसका वेट कितना है, और उसमें कौन कौन सी चीज यूज हुई है, मटेरियल्स यूज हुए हैं उसको। और अगर डिजिटल प्रोडक्ट है तब भी आपने उसके हर फॉर्मेट को यहाँ पर बयान करना है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हमने अगर एसवीजीज आप लिस्ट कर रहे हैं, हम इसकी ये फाइल्स आपको दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, पीएनजीज दे रहे हैं, या अगर आप टेम्पलेट्स दे रहे हैं तो हम पीडीएफ लिंक दे रहे हैं जिसमें आप खुद इसको एडिट कर सकते हैं, आपको कैनवा लिंक दिया जा रहा है। इस तरह आपने अपनी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख दी है। ठीक है, और कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉप रेटेड टाइटल्स भी आप ऐड कर दें, उससे भी आपकी लिस्टिंग काफी ऑप्टिमाइज हो जाती है। टाइटल्स देने हैं आपने 140 कैरेक्टर्स के टाइटल्स होते हैं। टाइटल्स अगर आपका न्यू स्टोर है, स्टार्ट ले लॉन्ग टेल कीवर्ड से, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को थोड़ा सा इग्नोर करें। टैग्स लिखने होते हैं, फिर उसके बाद आपने प्रोफेशनल मॉकअप्स बनाने होते हैं। ठीक है, वो थंबनेल का मैंने लास्ट बताया कि थंबनेल तो अट्रैक्टिव हो, उसके साथ आपने मॉकअप्स भी 10 to 12 बनाए, लाजमी बनाए, उनसे अपनी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करें डिफरेंट एंगल से। फिर आती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है ना, आप ध्यान रखें कि अपने कंपटीटर से स्टार्ट में लो रखें। ठीक है, लोग क्या बायर्स जो भी है ना, जिस भी कंट्री के बायर्स है, वो चाहते हैं कि हम लो प्राइस वाली जो है वो प्रोडक्ट, और वो अच्छी भी हो, उसको परचेज करें। तो जो आपके कंपटीटर हैं उन्होंने अगर $2 रखी है तो आप $1.5 डिजिटल प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दें। फिजिकल में अगर 100 रखी हुई है तो आप 80 या 85 कर दें, अगर आपको उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है तो। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी बनी हुई है तो बायर्स डेफिनेटली उस पर 5 स्टार रिव्यूज देते हैं। 5 स्टार रिव्यूज की वजह से भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती है। लेकिन अगर कोई बायर आपको 1 स्टार रिव्यू दे देता है या 2 स्टार, तो उससे बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं हो, वर्क हार्ड और ज्यादा काम करें और अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो दे। तो यही सारी चीजें हैं। मॉकअप इमेजेस अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक फिजिकल प्रोडक्ट की आपको प्रेजेंटेशन दिखाई है, लास्ट में एक डिजिटल प्रोडक्ट की थी, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, इसमें भी आपकी वही प्राइस स्ट्रेटजी, सब कुछ वही होना चाहिए, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर की साइकोलॉजी क्या कहती है कि आपका प्रोफेशनल मौका फोटोज हो, सोशल प्रूफ हो, यानी कि आप बायर्स के साथ इंटरेक्ट रहें, उनको ऑन टाइम रिप्लाई करें, कोशिश करें कि आपकी शॉप को ज़्यादा से ज़्यादा बैजेस मिले। ठीक है, और उसके अलावा बैजेस मिलने की वजह से आपकी जो है वो स्टोर की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो अच्छी सिर्फ एसईओ, अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग और अच्छी प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको आपके स्टोर को एटसी के ऊपर रैंक करती हैं। नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा कि आपने अपनी एसईओ किस तरह करनी है। प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, निच हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स हो गई। अब बारी आती है एसईओ की। तो नेक्स्ट क्लास के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।